चलते लास्ट सवाल करेंगे। अभी जो दिवाली छठ का पर्व हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो अपने क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्राम सभावासियों को क्या कहेंगे? मैं ख़ास तौर से अपने ग्राम सभा और जो है देशवासियों से मैं कहना चाहेंगे कि इस पर्व को बड़ी प्रेम पूर्वक से और श्रद्धा से मनाएं, ईमानदारी से अपना समय बिताएं। साथ में जो है इस पर्व पे जो है नाना प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन मनरेगा करते हैं। एक बहुत भारत में जो कि योजना के अंतर्गत देखा जाए तो विस्तार रूप से अग्रसर हुआ। बीच में थोड़ा थमसा हुआ नजर आया कि अभी इस वक्त तमाम प्रधान लोग अपने मनरेगा के तहत वर्क अपना करा रहे हैं। तो क्या आपके भी ग्राम सभा में कहीं मौका मिला मनरेगा का काम कराने के लिए, या फिर मौका आने वाला है कुछ? मनरेगा से जितना भी वर्क जो है होना चाहिए, संभवतः उतना वर्क नहीं हो पाया है। लेकिन हमारा प्रयास है जहाँ तक कि ग्राम सभा में दशकों से रुका हुआ जो मनरेगा संबंधी वर्क है, उसको काम को पूरा सरकार का एक जो है जल जीवन मिशन चल रहा है, जिसके तहत जो है हमारे ग्राम सभा में अब जाकर के टंकी का निर्माण होना शुरू हुआ है। जी। जी। और तमाम गाँव में देखा जाए तो कचरा भवन का नव-निर्माण या फिर कचरा संबंधित कुछ इस तरह का विस्तार भी हो रहा है। तो आपके यहाँ भी योजना आई है या कि अभी चल रहा है कार्यभाग? नहीं, ग्राम सभा बस्तौरा में जो है जो कूड़ेदान है आवंटित कर दिया गया है और इस पर बहुत जल्द जो है इसका निर्माण कराने का कार्य जो है किया जाएगा। सर, देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़। बता दूं, इस वक्त मैं रसला ब्लॉक में हूं और रसला ब्लॉक के सत्य प्रकाश ग्राम सभा बस्तौरा के प्रधान हैं वर्तमान में। इनके पास हमारी टीम आ पहुंची है। गांव के विकास के बारे में चर्चा करेंगे और जो कि कहीं ना कहीं जो पर्व चल रहे हैं हिंदुस्तान में अपना दिवाली छठ का, तो उनका शुभकामना भी देखते हैं कि गाँव लोग क्या कुछ कहते हैं। तो आइए रुक करेंगे सीधा। मैं चाहूँगा कैमरामैन से आने का प्रयास करें और चलते हैं प्रधान जी के पास और उनसे चर्चा करेंगे। गांव समाज की बातें होंगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम कार्य योजनाओं पर भी फोकस किया जाएगा, किस तरह इनका कार्य काल चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करते हुए आएँ और यहाँ पर रुक करेंगे प्रधान जी से। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप कहीं न कहीं हमारे दर्शकों भी आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक बार परिचय देते हुए कि ताकि लोग भी जानें कि कौन से तहसील ब्लॉक के अंतर्गत थोड़ा-सा उनको परिचय भी। मैं सत्यप्रकाश ग्राम सभा बस्तौरा विकासखंड रसला जनपद बलिया के अपने ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हैं। जी, बात की जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो समथिंग आधा समय आपका कार्यकाल का बीता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस 2 ढाई साल का जो समय बीत गया, तो कुछ कार्य योजना जो आप करा चुके हैं अंतर्गत जो तहसील ब्लॉक का जो सिस्टम है, तो क्या कुछ वैसा भी कार्य हुआ है जो कि अधूरा हो या फिर जो नहीं हुआ था सदियों से आपने कुछ कर दिया हो? तो थोड़ा-सा लोग भी जानना चाहेंगे। इस तरह से बहुत वर्क हुए हैं और इस जनता जो है ग्राम सभा की बस्तौरा की देख भी रही है कि दशकों से रुका हुआ काम जो है उसको कराया गया है ब्लॉक के माध्यम से और जनता के सहयोग से। सर, आवास की बात की जाए तो कहीं न कहीं तमाम लोग आवास से वंचित रहते थे, भटकते थे लोग, और आप भी इस टाइम वर्तमान प्रधान हैं। तो कुछ वैसे आवास जो जिनको ज़रूरत है पात्र व्यक्तियों को, तो कहीं न कहीं कुछ संख्या में आवास भी आप दिलवाए होंगे, तो कुछ बता पाएँगे आवास के जी, बारे में? जी। सूचीबद्ध तरीके से जो सरकार की प्रक्रिया है, उसके तहत जो उसके आवास के जो लायक व्यक्ति थे, उनको जो है सरकार के माध्यम से जो भी वितरण किया गया है, उसको दिया गया है। जी। जी। हर ग्राम सभा में पंचायत भवन का नव-निर्माण हुआ है, तो क्या आपके यहाँ भी पंचायत भवन मतलब बन चुका है या बन रहा है अभी? ग्राम सभा बस्तौरा में भी पंचायत भवन हमारे कार्यकाल में बन रहा है और लगभग में जो है 90% जो है वर्क सारे हो चुके हैं जी। और केवल जो है मेंटेनेंस उसके रंगाई-पुताई बाकी रह गई है। बात की जाए सूबे की सरकार जो कि बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती है, आपको देखा जाए तो सुलभ शौचालय पे, स्वच्छ अभियान के तहत जो कि हर ग्राम सभा में काफ़ी ज़ोर है। तो कहीं न कहीं आपके ग्राम सभा में ये शौचालय संबंधित क्या समस्याएँ हैं या फिर कितना दे पाए हैं, या फिर नई सूची में क्या आपका जो कार्यभार चल रहा है? शौचालय की जहाँ तक रही बात, तो शौचालय जो सरकार के माध्यम से जो भी वितरण संबंधी आया है और उनको जो है मुहैया कराया गया है। मनरेगा एक बहुत भारत में जो कि योजना के अंतर्गत देखा जाए तो विस्तार रूप से अग्रसर हुआ। बीच में थोड़ा थमसा हुआ नज़र आया कि अभी इस वक्त तमाम प्रधान लोग अपने मनरेगा के तहत वर्क अपना करा रहे हैं। तो क्या आपके भी ग्राम सभा में कहीं मौका मिला मनरेगा का काम कराने के लिए, या फिर मौका आने वाला है कुछ? मनरेगा से जितना भी वर्क जो है होना चाहिए, संभवतः उतना वर्क नहीं हो पाया है। लेकिन हमारा प्रयास है जहाँ तक कि ग्राम सभा में दशकों से रुका हुआ जो मनरेगा संबंधी वर्क है, उसको काम को पूरा कराया जाए। सर, लगता नहीं है कि मनरेगा से अगर वर्क हो तो कहीं न कहीं गाँव के लोगों को एक रोज़गार का भी संसाधन मिल जाएगा और होना चाहिए, तो इस पे आप लोग की पहल और फ़ोकस क्या रहता है? देखिए, मनरेगा एक आपस में ही एक बहुत बृहद वर्क है। ख़ास तौर से जो है उन गरीब तबकों के लिए जो बाहर नहीं जा सकते हैं अपनी स्टेट से निकल कर के, तो अपने गाँव में ही जो है वो काम मिलते हैं और ये बहुत ही केंद्र सरकार की एक सुनिश्चित और व्यवस्थित व्यवस्था है मनरेगा के तहत। तो इसके तहत जो जितना हो सकता है हम लोग मनरेगा के थ्रू काम कराने का प्रयास करते हैं।
जी, बात की जाए पेयजल योजना की तो कहीं न कहीं सारे गाँवों की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ गाँव आपके तहसील ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं जो कि कुछ परसेंटेज ज़्यादातर मतलब जो सरकारी बोर का जो सिस्टम है, डोर टू डोर जल कल को जो कि माध्यम से पहुँचाना डोर टू डोर पब्लिक के पास। तो क्या इस तरह का व्यवस्था आपके पास थी, है या नहीं, या फिर क्या चल रहा है प्रक्रिया? अभी यूपी सरकार का एक जो है जल जीवन मिशन चल रहा है, जिसके तहत जो है हमारे ग्राम सभा में अब जाकर के टंकी का निर्माण होना शुरू हुआ है। जी। जी। और तमाम गाँवों में देखा जाए तो कचरा भवन का नव-निर्माण या फिर कचरा संबंधित कुछ इस तरह का विस्तार भी हो रहा है। तो आपके यहाँ भी योजना आई है या कि अभी चल रहा है कार्यभाग? नहीं, ग्राम सभा बस्तौरा में जो है जो कूड़ेदान है आवंटित कर दिया गया है और इस पर बहुत जल्द जो है इसका निर्माण कराने का कार्य जो है किया जाएगा। जी, जी। बात किया जाए सर आपके ग्राम सभा में देखा जाए तो तमाम नौजवान युवा हैं, हर गाँव की दुर्दशा दयनीय है और गवर्नमेंट भी काफ़ी फ़ोकस कर रही है कि कहीं न कहीं बेरोज़गारों को एक रोज़गार देना। तो कुछ एक पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहती है? एक युवा बेरोज़गार युवाओं की तरफ फ़ोकस कहीं न कहीं गाँव के आप मुखिया हैं, गाँव के डीएम भी बोल सकते हैं आप, सारे प्रधान लोग जो हैं, तो मोस्ट वेलकम है आप लोग का, गाँव का प्रधान जो चुने गए हैं। तो गाँव की जनता के लिए और जो बेरोज़गार जनता है या फिर युवा हैं, उनके लिए क्या एक पहल आपके लिए कुछ नज़र आ रही है? देखिए इसमें जो है हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक बुद्धिजीवी और बुद्धिमान है। लेकिन इसमें जो है स्वयं जो है मेहनत करना चाहिए। जिस तरह से कर्म प्रधान विश्व करा राखा, तो इसका मतलब कि कर्म प्रधान है और अपने काम पर जो है फ़ोकस डाल करके चाहे जिस तरह का भी काम मिला है, उस पर फ़ोकस डाल करके ईमानदारी बखूबी उसको निभाना चाहिए। और इसके बाद जो है उसको जो है सफलता वर्क में जो अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, उसमें निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। ये हर युवाओं को अपने दिमाग में एक विस्तृत रूप से सोच और विचार होना चाहिए। प्रधान जी, एक दिल की बात करेंगे आपसे, कहीं न कहीं लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोग ललायित होते हैं, कमेंट भी आता है कि एक प्रधान से पहले आपकी जो ज़िंदगी रही, अब इस बार ग्राम सभा का इतना लोड हो गया, कहीं न कहीं गाँव के आप मुखिया हो गए। तो पहली ज़िंदगी कैसी थी और अब जो लोड लेकर चल रहे हैं, ये सारे प्रधानों को मैं दिल की बात करूँगा, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो एक कैसा प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक़्त जो कल चल रहा है आपका? देखिए अभी जो प्रेज़ेंट टाइम में वर्तमान में जो अभी जो चल रहा है, तो निश्चित है कि जो उनका एक बीता हुआ कल का जो भविष्य कुछ और रहा होगा और वो प्रधान जब भी चुनाव में लड़े होंगे, अपने आप में ये सोचते होंगे कि हम प्रधान बनेंगे, तो उनके ढेर सारी दिलों में तमन्ना होगी जनता के प्रति और एक विश्वास होगा। तो निश्चित है कि इसमें जो है मतलब वर्तमान में कुछ और सोच है और जब गण प्रधान नहीं बने होते हैं, तो उसमें कुछ और उनकी सोच बनती है। सर देखा जाए तो प्रधानी में एक लोग कहते हैं कि ग्राम सभा बहुत टफ होता है, हालाँकि जिला पंचायत और जो क्या बोलते हैं आपके विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव ईज़िली बुझाता है पार्टी लेवल पे, लेकिन ग्राम सभा का इतना टफ चुनाव आप लोग फाइट करके इस लोगों ने चुना है, आशीर्वाद सम्मान दिया आप लोग को। तो जब लड़ रहे थे, तो कैसे आपको मन में एक फ़ील हो रहा था कि चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? तमाम लोग प्रत्याशी धुरंधर होंगे एक से एक, उसमें से आप एक निकल कर आए हैं, लोगों ने चुना है। तो वो समय और दिन कैसा था जो फील्ड में चल रहे थे? देखिए हर व्यक्ति का एक उम्मीद होता है और जहाँ तक उम्मीद जो है हर व्यक्ति सोचता भी है कि हम उस उम्मीद में खरा उतरेंगे। लेकिन निश्चित है कि उसमें कोई न कोई किसी एक व्यक्ति को ही जो है प्रधान पद या उसको सफलता मिलना है। तो इस तरह से जो है हर व्यक्ति का एक उम्मीद होता है और उस उम्मीद में कोई एक व्यक्ति तो निश्चित ही चुना जाता है। अब जो समथिंग आधा समय आपका कार्यकाल बीत चुका है, अभी आधा बचा हुआ है, तो कुछ नई पहल, नई सोच, कुछ नया हटकर और प्रधान लोगों से कुछ आपके दिल-दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ गाँव के लिए कुछ नया सिस्टम बनाया जाए, कुछ ऐसा प्रक्रिया लाया जाए जो अगल-बगल गाँव में ना हो। तो क्या इस तरह की सोच पे आप फोकस डालेंगे? देखिए हम अपने ग्राम सभा बस्तौरा में कुछ इस तरह का वर्क थे, काम थे, जो दशकों से मतलब वो चालीसों साल से रुके हुए थे, जो अपने कार्यकाल में हमने पूरा कराया है। जो बचा हुआ शेष समय है, उसमें भी अभी बहुत ढेर सारे वर्क बचे हुए, काम बचे हुए हैं। उसको भी जो है हम पूरा करने का संभवतः ब्लॉक के माध्यम से शासन प्रशासन के सहयोग से उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर पेंशन की बात की जाए तो वृद्धा लोग होंगे आपके, हर गाँव में लोग पाए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो पीएम किसान पेंशन है या फिर आपका वृद्धा पेंशन है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भटकते रहते हैं, तो कहीं न कहीं कितने प्रतिशत लोग इस पेंशन का आपके थ्रू या फिर आपके ज़रिए लोग लाभ उठा पा रहे हैं? मेरे हिसाब से जो वृद्धा पेंशन की बात आपने कहा है, तो हमारे पास में या हमको जहाँ सूचना मिलती है या हमको नज़र आता है, उनको मैं स्वयं बुला करके उनको जो है पेंशन बनवाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अभी एक हम गाँव में चल रही है हमारी टीम, तमाम प्रधान और क्षेत्र पंचायत लोगों के पास हमारी टीम पहुँचती है। तो एक अपने तरफ से मैं सवाल रखता हूँ, कहीं न कहीं श्रम कार्ड, लेबर कार्ड चल रहा है, तो हर गाँव में सिस्टम है प्रधान के थ्रू जो कि एक वर्क हो रहा है। अनिल राजभर जो कि सूबे के कैबिनेट मंत्री, उनको ये कोटा मिला हुआ है। तो क्या इस तरह का लाभ आपके गाँव में लोग ले रहे हैं आपके थ्रू? हाँ, अभी शुरुआत किया है इन्होंने। शुरुआत किया है। जी। तो देखा आपने कि सत्य प्रकाश जी प्रधान हैं बस्तौरा के और रसड़ा तहसील ब्लॉक के अंतर्गत ये गाँव आता है। तो काफ़ी देखा जाए तो सुर्खियों में रहते हैं ये भी, जो कि अपने सिस्टम और कारवा को लेकर, और देख सकते हैं कि इनके यहाँ बैठे हैं। तो मैं अभी
फोकस करूंगा कि देख सकते हैं इधर बागवानी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा फोकस करें, खड़े हो जाएंगे। तो बात करेंगे हम यहाँ पर जो कि वर्तमान प्रधान सत्य प्रकाश के घर पे हैं, और देख सकते हैं कि ये आप भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें। ये ऐसे कंपनियों में गए होंगे, इंडस्ट्रीज जो कंपनियाँ होती हैं उनके दरवाजे पे या उनके बागवानी में कहीं ना कहीं पार्किंग में देखने को ये चीज़ मिलता है। देख सकते हैं तमाम ये इस तरह का गुलदस्ते की तरह हूबहू पैरामोड को सजा रखा है प्रधान जी ने अपने आंगन में। और आपको मैं बता देता हूँ, चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि पौधा है किस चीज़ का। हालांकि देखने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इनसे पूछा जाएगा। प्रधान जी, ये पौधा जो आपने लगा रखा है ये किस चीज़ का पौधा है? ये माता तुलसी का पौधा है ये, जी। और इसको सुचारू रूप से देख रेख किया जाता है। इसकी कटिंग होती है, छटाई होती है, और इसके बाद जो है देख रहे हैं इसकी खूबसूरती जो है। थोड़ा सा आप जो बना रखा है आपने कटिंग, जैसे कंपनियों में लोग सजा धजा कर रखते हैं, कुछ लोग हाथी कटिंग कर देते हैं तमाम, जी, जी। तो ये सब कंपनियों में देखने को मिलता है। ये कैसे आपकी सोच एक रही कि इस तरह की देखिए तुलसी माता को ये सजा ये कर? ये जो है तुलसी माता लगभग जो है 2 साल के हैं, ये हम्म। पौधे हैं ये, और इनको जो है हर हफ्ते छटाई करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से जो है खूबसूरती निखार करके आता है। और किसी को सजाने में एक बुद्धि और विवेक की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो है कोई सी भी पौधे को चाहेंगे तो सजा सकते हैं, बशर्ते कि सुचारू उसको देख रेख किया जाए तुलसी तो। माता का शुद्ध और उत्तम पौधा भी है, और कहीं ना कहीं आंगन के जी, एक आपने बना रखा है बरकरार। जी। तो तुलसी माता का तो पूजा भी होता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। पूजा करना चाहिए, इससे मन और जो है शांति रहता है, जी जी। मन चित्त दोनों शांति इनके रहता है। तरंगों से कहीं ना कहीं वातावरण बिल्कुल, बना बिल्कुल, रहता बिल्कुल, होगा। विशुद्धता की और पहचान है। ये जो कहीं न कहीं के पेड़ दिखाई दे, थोड़ा आगे चलेंगे। ये जो आपने हरियाली के तौर पे लगा रखा है, ये पेड़ किस चीज़ का है जो है ये? ये लीची का पेड़ है, जी। अभी फल देता है ये, हुँ, हुँ। अभी वक़्त नहीं आया है, इसको नहीं तो कितने समय हो गया लगाते हुए? अभी इसको जो है लगभग में 1 साल के आस-पास हुआ जी। ये। जी। और ये आपका अमरूद का पेड़ दिखाई दे रहा जी, है। जी, ये कौन-सा नस्ल हाँ। है जिसे इलाहाबादिया वो लोग बोलते हैं, हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। वही नहीं, लग रहा है। इलाहाबाद का नहीं है, ये है जी। चंडीगढ़ से पौधा अच्छा, आया अच्छा। हुआ है, और विशेष तौर से इसका फल आपने बहुत लोग देखे हैं, 1 केजी के आस-पास का जी, होता जी। है इसका। जी। और ये तमाम आपने जो खेती कर रखा है, इसमें क्या-क्या फसल गाड़े हैं इसमें? बस जो इच्छा करता है अपना जो है समय बिताने के लिए, व्यतीत अच्छा, करने के अच्छा। लिए। धनिया है, लहसुन है, तमाम। तो देख सकते हैं इन्होंने इतने ही छोटे कम जगह में अपने लिए जो कि बहुत शुद्ध चीज़ जो है इन्होंने लगा रखा है। और यहाँ देखिए पुदीना, पुदीना जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहता है, ये देख सकते हैं इसमें पुदीना का इतना कम जगह में एडजस्टमेंट करना, ये भी काबिल तारीफ़ है। और थोड़ा-सा एक अच्छी बात तो ये लगी कि आपके पास एक बैंगन है जो कि इंसान से भी बड़ा दिखाई दे रहा है, जी। और गन्ना भी लगा रखे हैं, जो कि लाल रेड कलर का जो गन्ना है, ये कहाँ से पाए हैं सर इसके गन्ने का जो ये? ये जो गन्ना है, एक हम लोग वहाँ सुल्तानपुर साइड से लाए थे, हुँ, हुँ। एक छोटा-सा लगा दिए थे, और सिर्फ़ एक ही बीज का ये इस तरह पैदा हुआ है। मतलब एक ही बीज लगाए हैं जो इतने 10-12 गन्ने हाँ, दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका राज बताएँगे जो इतना बड़ा है, अभी और बढ़ेगा क्या ये जो हाँ, हाँ, बैंगन है? ये तो इतना बड़ा हो जाएगा कि इस पे ऊपर जो है ना टेबल लगा करके तोड़ना अच्छा, पड़ता है। टेबल लगा के तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये फल कब तक देता रहेगा ये? ये तो ऑलवेज़ देता रहता है। बस अच्छा, इसमें बस समय खाए से जाओ, पानी हाँ, हाँ, देते जाओ। पानी देते रहिए, और उसको अपना जो है। तो देखा, ये प्रधान सत्य प्रकाश के हम घर पे हैं, और जो कि इनका बागवानी है। मैं चाहूँगा देखिए इनका ये घर भी है यहाँ पे, जो कि अभी भी इनका जो कि पोस्टर लगा हुआ है दीवालों पे, देख सकते हैं प्रधानी का, और इनका जो कि वाहन भी खड़ा है। तो ये रही हमारी पहल, जो कि कहीं न कहीं जो हमारी टीम चल रही थी। आपका हिंदुस्तान तक चैनल पे जो लोग देख पा रहे हैं। तो चलते-चलते लास्ट सवाल करेंगे। अभी जो दिवाली छठ का पर्व हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो अपने क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्राम सभावासियों को क्या कहेंगे? मैं ख़ास तौर से अपने ग्राम सभा और जो है देशवासियों से मैं कहना चाहेंगे कि इस पर्व को बड़ी प्रेम पूर्वक से और श्रद्धा से मनाएँ, ईमानदारी से अपना समय बिताएँ। साथ में जो है इस पर्व पे जो है नाना प्रकार का न नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं। कुछ लोग कुछ तो मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही प्रधान संघ या जिला पंचायत संघ के दरवाजे पे हमारी टीम पहुंचेगी, क्योंकि अभी कहीं न कहीं कार्य योजना के भी सर्वे चल रहा है, और त्यौहार भी हैं, तो शुभकामना भी एक विज्ञापन के तौर पे ये लोग अपना दे रहे हैं। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।